Hello my dear students, welcome to my channel Down to Books. एक्सरसाइज 8.2 पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसके पहला पार्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो क्वेश्चन देख करके हमें यही लग रहा है कि ये जो वैल्यूज है वो लिखें और सॉल्व करें। तो पहला है साइन 60 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है √3/2। फिर कॉस 30 डिग्री, इसकी भी वैल्यू होती है √3/2। तो दोनों वैल्यू लिख दें। फिर साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 60 की वैल्यू है 1/2। ये दोनों वैल्यू लिख दिया। तो सिंप्लीफाई ऐसे करें, √3/2 इंटू √3/2 ये हो गया 3/4 और 1/2 इंटू 1/2 ये हो गया 1/4। अब एलसीएम लेते हैं, 4 एलसीएम हो गया, ऊपर में रह गया 3 + 1 और ये 3 + 1 4 बन गया, नीचे में भी 4 है, दोनों कट गया तो रह गया 1 और यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये सभी एंगल्स की वैल्यू रखें। अभी तो फिलहाल टेबल से देख लेते हैं वैल्यूज। tan 45 की वैल्यू है 1, तो ब्रैकेट में 1 लिख करके उसका स्क्वायर लगा दिया। फिर एक cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 ब्रैकेट में लिख करके उसको स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू देखें, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और ये √3/2 को ब्रैकेट में लिख करके इसको स्क्वायर लगा दिए। स्क्वायर क्यों लगाए? क्योंकि क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 60 है, इसलिए साइन पे स्क्वायर है, इसलिए उस वैल्यूज पे भी स्क्वायर आएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यूज √3/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहीं पे कट हो गया। सिंपल सा रह गया क्वेश्चन। अब 2 × 1 का स्क्वायर, अब ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 × 1 2 हो गया और यही इसका आंसर है। पार्ट 3 क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। फिर से हमें वैल्यू चाहिए, तो टेबल से देखते हैं। cos 45 की वैल्यू है 1/√2, अभी नोट करके रखते हैं। अब चाहिए सेक 30 की वैल्यू, तो सेक तो इस टेबल में है ही नहीं, तो cos 30 की हेल्प से हम सेक 30 बना लेंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 इसका उल्टा हो जाएगा, तो सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3। अगला वैल्यू कोसेक 30 की, तो इसका भी वैल्यू इस टेबल में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि साइन 30 का उल्टा होता है कोसेक 30, तो साइन 30 की वैल्यू देखें, साइन 30 की वैल्यू हो गया 1/2, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2, मतलब 1/2 का रिवर्स 2। मैं फिर से कह रहा हूं कि सेक, कोसेक और कॉट की वैल्यू याद ही नहीं करना है, बस आपको ये इसका रिवर्स याद करके रखना है। तो अब हमें जितना वैल्यू चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो तीनों आ गया। अब एक एक करके उसको वैल्यूज को रखे और सॉल्व करें। तो 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस 2। अब एलसीएम ले, तो ऊपर में तो कुछ करना नहीं है, नीचे में एलसीएम हो गया √3, उसके बाद हो गया 2 + 2√3। अब इसको रिवर्स कर दें, ये 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। इधर से 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर रह गया 1 + √3। अब मल्टीप्लाई कर दें, तो √3/2√2 इंटू ब्रैकेट में हो गया 1 + √3। वैसे कहा तो जाए तो यहीं पे आंसर हम लिख सकते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है रूट लगा हुआ, उसको हटाने के लिए हमें इसे रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करने के लिए √2 इंटू 1 - √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व करना, यही काम रह गया। तो √3 इंटू √2, अभी फिलहाल तो ऐसा ही लिख दें, ब्रैकेट के अंदर 1 - √3 और नीचे में रह गया 2 और √2 2 है, तो उसका स्क्वायर लिख देते हैं। और ये है 1 + √3 और 1 - √3, तो इसको a + b इंटू a - b का फॉर्मूला a² - b² करके लिख दिया। और √3 इंटू √2 √6 हो गया, ब्रैकेट में 1 - √3, अभी फिलहाल इसको कुछ नहीं करना है। नीचे में 2 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। नीचे में 2 × 2 4 और 1 - 3 ये हो गया -2। अब √6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √6 × 1 √6 माइनस का साइन लगा करके √6 × √3 ये हो गया रूट के अंदर में 18 और नीचे में 4 × -2 -8 रह गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऊपर में माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि नीचे में माइनस है, तो उसको काटने के लिए तो √6 के सामने कोई भी साइन नहीं से मतलब प्लस है, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो वहां पे माइनस बच जाएगा, और √18 के सामने जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। जब माइनस में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस बच जाता है। तो इस तरह से ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया -√6 प्लस
√18/8 और इसको फिर से सीधा कर दें तो √18 माइनस √6/8 और √18 की वैल्यू होती है 3√2 और माइनस √6/8 और यही आंसर है। अब फोर्थ पार्ट में है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, सभी की वैल्यूज चाहिए। तो टेबल में से देखते हैं। sin 30 की वैल्यू हो गया 1/2, नोट करके रखते हैं। tan 45 की वैल्यू हो गया 1। अब cosec 60 डिग्री, तो cosec तो इस टेबल में है नहीं, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। sin 60 की वैल्यू है √3/2, cosec 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3। sec 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं और उसको उल्टा कर देंगे। तो cos 30 डिग्री है √3/2 और sec 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3। cos 60 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट ही देख सकते हैं 1/2 है और cot 45 चाहिए, तो पहले tan 45 की वैल्यू 1 है, वो हमने नोट कर रखा है पहले काम के लिए। तो cot हो जाएगा इसका 1 का रिवर्स, ये भी 1 ही हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गया, एक एक करके लिख देते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो वैल्यूज लिखने के बाद अब एलसीएम लेना है, तो ऊपर में 2√3 आ गया और √3 प्लस 2√3 माइनस 4 नीचे में रह गया। एलसीएम 2√3 और उसको सॉल्व करके लिखेंगे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इस रिवर्स कर दे हम, तो डिवीजन है फ्रैक्शन का, तो डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे आ जाता है। तो यही कर दिया। इसके बाद ये 2√3 और 2√3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, तो √3 प्लस 2√3 को ऐड कर देंगे तो 3√3 हो जाएगा, माइनस 4 बचा रह गया। इसको एक बार सीधा करके लिख देते हैं, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब आंसर तो वैसे यहीं पे हो जाएगा, लेकिन रेशनलाइज करना है, नीचे का जो रूट है उसको हटा करके बिना रूट वाले नंबर रखना है। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा रेशनलाइजेशन के लिए 3√3 माइनस 4 से। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नीचे का जो डिनोमिनेटर में जो नंबर रहता है उसको प्लस है तो माइनस या माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी 3√3 प्लस 4 है नीचे में, तो हमें मल्टीप्लाई किसे करना होगा 3√3 माइनस 4 से। तो यही हमने कर दिया। तो ऊपर में हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ 3√3 माइनस 4 है, और नीचे में 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4। तो अब ऊपर वाले को a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके एक्सपेंड कर देंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की जगह पे 3√3 और b की जगह पे 4, और नीचे में a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 27, 3√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 27 और 24√3 प्लस 16 और नीचे में 3√3 का होल स्क्वायर फिर से 27, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, मतलब 9 इंटू 3 27 हो गया, और माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16। तो अब 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 43 और माइनस 24√3, तो ऐसे ही रहेगा, और 27 में से 16 घटा दे तो हो गया 11। और इससे आगे अब कुछ करना नहीं है, तो जब कुछ नहीं करना रहता तो वहीं पे हम आंसर लिख देते हैं, और ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। पार्ट 5 क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो एक एक करके वैल्यूज देखते चले हम। cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और sec 30 डिग्री चाहिए, तो पहले हम cos 30 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं। ये √3/2, तो cos 30 डिग्री √3/2, तो sec 30 डिग्री कितना, इसका उल्टा 2/√3। tan 45 1 होता है, सबसे आसान सी वैल्यू होती है पूरी लिस्ट में। sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू पहले से ही नोट कर रखा हमने √3/2। अब सारी वैल्यूज हमने देख लिया, नोट कर लिया, अब रख देते हैं। तो ये हो गया 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर से वैल्यू देख देख के लिख दिया हमने। sin 30 की वैल्यू है था 1/2, तो ये स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दिया 1/2 का, और cos 30 की वैल्यू है √3/2, क्योंकि cos पे स्क्वायर लगा है तो इस √3/2 पे भी स्क्वायर लगा दिया। आगे मल्टीप्लाई करके हम लिख दिए सारे नंबर्स। अब एलसीएम लेने का टाइम आ गया, ऊपर में और नीचे में अलग अलग। तो 12 एलसीएम आ गया, और ये 15 प्लस 64 माइनस 12, और नीचे में 4 एलसीएम आ गया 1 प्लस 3। तो ऊपर में 15 और 64, 15 और 64 को ऐड करेंगे तो 79 आएगा, माइनस 12 है ही, बाकी काम बिल्कुल आसान है। 1 और 3 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये 79 में से 12 माइनस कर दे तो ये जाएगा 67/12 अपॉन में 4/4। तो 4/4 को काट देते हैं, ये 1 हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ 67/12 रहेगा, नीचे में 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही 67/12 यही हमारा आंसर हो गया।